एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ का। ठीक है, यानी कि अर्थ के अंदर का प्रेजेंट है। इसके एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो जाकर देख सकते हैं, एक ही वीडियो है। देखो कि अर्थ जो है वो एक डायनेमिक प्लैनेट है, यानी कि अर्थ के अंदर अर्थ एक बहुत एक्टिव प्लैनेट है, उसमें अंदर भी और बाहर भी चेंजेस आते जाते रहता है। अब अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के ऊपर तो हम रहते हैं तो हमें दिखाई देता है क्या क्या चीज़ें है, पर अर्थ के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है। अभी अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा प्रेजेंट है। मैग्मा और लावा के बीच में आपको डिफरेंस बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। मैग्मा होता है अर्थ के अंदर प्रेजेंट होने वाला ये लावा, ठीक है। पर जब ये मैग्मा जो है वॉल्केनोज की वजह से ऊपर बाहर आ जाता है तो क्या होता है, इसको जब अर्थ के सरफेस पर आ जाता है तो उसको लावा कहलाया जाता है, वरना जब अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि अर्थ के अंदर मैग्मा प्रेजेंट है, तो उस मैग्मा को कवर करने के लिए एक लेयर है क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट जो है वो ओशियन के नीचे प्रेजेंट है और कॉन्टिनेंट के नीचे प्रेजेंट है। तो ओशन के नीचे जो क्रस्ट प्रेजेंट है उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, और कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट बनाता है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना डीप होता है, 35 किलोमीटर डीप होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्योंकि क्रस्ट जो है वो सबसे आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर की लेयर है और सबसे पतली लेयर है अर्थ की, थिनेस्ट, ठीक है। और जो ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का, ठीक है। फिर क्या है कि जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट में मेनली कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, जिनको मिला के हम Cl बोलते हैं। और कॉन्टिनेंटल मास में मेनली कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, वो हैं सिलिका और मैग्नीशियम, जिनको मिला के हम सीमा बुलाते हैं, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल मास कितना डीप होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना डीप होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर डीप होता है और ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर डीप होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर देखो कि जो क्रस्ट के जो नीचे लेयर आती है, ठीक है, क्रस्ट के नीचे वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, मेंटल लेयर कहते हैं। ये क्रस्ट लेयर है एंड ये क्या है, ये जो येलो पार्ट है ये है मेंटल लेयर, ठीक है। मेंटल लेयर जो है वो क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट होती है, जस्ट क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट होती है, और वो कितनी डीप होती है, 2900 किलोमीटर डीप होती है। नेक्स्ट आता है हम जो सबसे इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदर की लेयर होती है अर्थ की, वो उसको हम कहते हैं कोर। उसका रेडियस यानी कि ये सर्कल होता है, इसका पीछे पॉइंट होता है, ये जो लाइन कहलाती है इसको रेडियस कहते हैं। तो क्या है कि जो कोर का रेडियस है, यानी कि कोर एक सर्कल में है ऑब्वियसली, तो कोर का जो रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ कॉल्ड नाइफ। और इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, निकल और आयरन। निकल और आयरन पाए जाते हैं मिनरल्स मेनली, जिनको मिला के हम नाइफ बोलते हैं। अब नाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि निकल आ गया, मतलब निकल का Na आ गया, और Fe आयरन का कहाँ से है। तो देखो कि आयरन को फेरस भी बोलते हैं, ठीक है, आयरन को फेरस भी बोलते हैं, तो फेरस का Fe आ जाता है, ठीक है। तो Na निकल का और Fe फेरस यानी कि आयरन का, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो कोर होता है ना, जो इनर कोर होता है उसमें क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। जो कोर होता है ये पूरा का पूरा कोर है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर। अभी देखो जो बाहर का कोर होता है ना, यानी कि जो बाहर की तरफ का कोर होता है उसको हम आउटर कोर कहते हैं, पर जो अंदर की तरफ का कोर होता है उसको इनर कोर कहते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल यानी कि जो इनर कोर होता है उसका बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स एंड मिनरल्स में आ जाता है, जो अर्थ का क्रस्ट है, जो अर्थ की ज़मीन है, वो बहुत से तरह तरह की रॉक्स की हेल्प से बनाई गई है, मतलब रॉक्स की वजह से बनी है। अब ये देखो रॉक्स का डेफिनेशन है कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, यानी कि कोई भी नेचुरली अकरिंग चीज़, यानी कि कोई भी नेचुरल मिनरल्स से बना हुआ, ठीक है। तो रॉक्स जो होती है ना, ये जो पत्थर वगैरह दिखता है आपको, रॉक्स जिनको आप कहते हो, तो रॉक्स जो हैं वो मिनरल्स से बने हुए होते हैं, तो एंड वो नेचुरली भी आई हैं, हमने थोड़ा ना बनाई है रॉक्स। तो कोई भी नेचुरल मास यानी कि कोई भी नेचुरल ऐसी चीज़, मास यानी कि जिसमें वेट हो वो वाली चीज़, तो कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर यानी कि जो कि मिनरल मैटर से यानी कि मिनरल से बना हो, उसको हम, जो कि अर्थ का क्रस्ट बनाता हो, उसको हम एक रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट, यानी कि रॉक्स का डिफरेंट टेक्सचर हो सकता है, सॉफ्ट होती है कोई रॉक, और कोई क्या होती है, खुरदुरी होती है, शेप साइज़ अलग हो सकता है रॉक्स का, और कलर डिफरेंट हो सकता है रॉक्स का। और तीन तरीके के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है।
अभी देखो कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ इस रॉक साइकिल की हेल्प से। रॉक साइकिल क्या होता है कि रॉक साइकिल में होता है कि एक रॉक जो है दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है एंड फिर वो ऐसे साइकिल जो है कंटिन्यू रहती है, उस साइकिल को हम रॉक साइकिल कहते हैं। देखो जो मैग्मा होता है जब वो वॉल्केनोस की वजह से बाहर आता है अर्थ पर, जिसको हम लावा कहते हैं, तो उस लावा की वजह से इग्नियस रॉक्स बनती हैं। अभी देखो कि जब मैग्मा जो है, मैग्मा अर्थ के जब अंदर ही अंदर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जब मैग्मा अर्थ के अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, तो उसको इंट्रूसिव यानी कि अंदर, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। पर जब ये वॉल्केनो जो है इरप्ट हो जाता है और इसका जो लावा होता है वो बाहर आकर ठंडा होता है एंड वो इग्नियस रॉक बनाता है, तो उन इग्नियस रॉक्स को हम एक्सट्रूसिव यानी कि बाहरी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। आया समझ में? तो मैग्मा से क्या बनते हैं? मैग्मा या फिर लावा से इग्नियस रॉक्स बनते हैं। इग्नियस रॉक्स जब टूट जाते हैं, इग्नियस रॉक्स जब किसी भी चीज़ की वजह से, यानी कि वो कोई हम पैर मार के चले जाते हैं, या जब बहुत तेज़ विंड चलती है तो रॉक्स टूट जाती हैं, पानी की वजह से रॉक्स टूट जाते हैं, तो किसी भी वजह से जब इग्नियस रॉक्स टूट जाते हैं तो सेडिमेंट्स यानी कि पत्थर के छोटे छोटे पीसेस को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, उनमें टूट जाती है। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं ये पानी वगैरह की वजह से डिपॉजिट होते हैं। आप 3rd चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ोगे। तो जब ये सेडिमेंट्स जो हैं ये डिपॉजिट होते हैं, यानी कि किसी ना किसी चीज़ की वजह से ये मिल जाता है। आप ये 3rd चैप्टर में पढ़ोगे डिपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो जब सेडिमेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं तो ये सारे सेडिमेंट्स मिलकर एक सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। अब ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक, ठीक है, या तो सेडिमेंट्री रॉक या तो इग्नियस रॉक पहले सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, उसके बाद मेटामॉर्फिक बनेगी, या फिर डायरेक्ट इग्नियस रॉक ही मेटामॉर्फिक बन जाएगी। देखो जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम बहुत ज़्यादा गर्मी में रखें, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में रखें तो मेल्ट होकर क्या बन जाएंगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से चेंज हो जाते हैं मैग्मा में एंड फिर वो फिर से इग्नियस रॉक्स बनती है, फिर से सेडिमेंट्स, एंड ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जांपल हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है? बसाल्ट, ठीक है। क्या है? बसाल्ट। देखोगे जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है ना, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत फाइन होती है, वो बहुत पतली पतली सी होती हैं। कौन सी? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। मतलब वैसे नहीं, वो रॉक हैं तो उनके अंदर आपको बहुत पतली पतली ऐसे बहुत ग्रेन सा स्ट्रक्चर उनका होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन से ऐसे मतलब आपको वैसे दिखता है ना कुछ गड्ढे से टाइप, तो बहुत उनका फाइन सा स्ट्रक्चर होता है बहुत, ठीक है। फिर जो बेसाल्ट रॉक, ये बेसाल्ट रॉक है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। फिर जो डेक्कन प्लेटो है वो भी बेसाल्ट रॉक से ही बना है। तो फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का क्या है? तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं वो स्लोली कूल डाउन होती हैं, तो जब वो अर्थ के मतलब जो अर्थ होती है तो अर्थ के अंदर ही अंदर वो कूल डाउन हो जाती है, तो वो धीरे धीरे कूल डाउन होती है, क्योंकि अंदर तो गर्मी होती है ना अर्थ के, तो वो क्या होते हैं? धीरे धीरे कूल डाउन होती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो क्या होता है? लार्ज ग्रेन्स, तो वो क्या होता है? बड़े बड़े ऐसे उनको दिखाई देता है रॉक्स में, ठीक है। वहीं जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं वो जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं, इसलिए उनका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा। फिर क्या है कि ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स एंड आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन क्या होता है? जो ग्राइंड यानी कि जो पेस्ट और पाउडर होता है स्पाइसेस और ग्रेन्स का, जिनको ऐसे पिसते हैं ना, तो ग्राइंडिंग का मतलब पिसना। तो जो पीसने के स्टोन्स होते हैं वो भी किससे बनते हैं? ग्रेनाइट से ही बनते हैं, जो कि यूज टू प्रिपेयर पेस्ट यानी कि पेस्ट और पाउडर बनाने में हेल्प करते हैं किनका? स्पाइसेस और ग्रेन्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेडिमेंट्स, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाए जाते हैं? जिन फॉसिल्स पाए जाता है। फॉसिल्स क्या होता है? जो बचे हुए पार्ट होते हैं मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि इन लेयर्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स जो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, जब ये सेडिमेंट्स जो हैं एक साथ मिलकर सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं, तो ये जो सेडिमेंट्स होता है ना, इनमें दबे रह जाते हैं बचे कुचे पार्ट डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं जब, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। ऐसा समझ में?
और नेक्स्ट हम देखते हैं कि रॉक्स जो हैं बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम उनसे तरह तरह के गेम्स खेलते हैं एंड तरह तरह के गेम्स खेलते हैं, जैसे 7 स्टोन पिट्ठू हो गया, ये सारे गेम्स हम खेलते हैं उनसे, रॉक्स से, ठीक है। जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो रोड्स बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉक साइकिल। ये हमने पढ़ ली, ये सारी चीज़ें वही लिखी है कि कैसे कैसे रॉक साइकिल चलती है, जो मैंने आपको समझाया था। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, यानी कि जैसे मैं आपको बताया था रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट मिनरल्स से बनी होती हैं। मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ये है मिनरल्स की डेफिनेशन। तो मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली आने वाली, गॉड ने जो हमें चीज़ें दी उनको नेचुरल कहते हैं। नेचुरली आने वाली चीज़ें हैं जिनकी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, खुद की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दिखने विखने की, और डेफिनेट फिजिकल कंपोजिशन, डेफिनेट फिजिकल केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों से बने होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स जो हैं वो ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन काइंड यानी कि ह्यूमंस, सभी ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मिनरल्स ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो फ्यूल्स, यानी कि जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे क्या होता है, फ्यूल्स होता है। तो फ्यूल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं कुछ मिनरल्स, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया और पेट्रोलियम, ये सारे एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये फ्यूल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, ये सारे मिनरल्स हैं और इनको फ्यूल्स के तरीके से यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। कुछ जो मिनरल्स हैं उनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है नई नई चीज़ें बनाने के लिए, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे भी एग्जांपल्स हैं उन केमिकल्स के जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। मेडिसिनल यूज़ भी होता है, यानी कि मेडिसिन की तरह भी मिनरल्स को यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ किया जाता है, और एट्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत सी चीज़ों में मिनरल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि रॉक्स जो है मिनरल्स से बनते हैं और मिनरल्स क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इग्नियस रॉक, इग्नियस वर्ड किधर से निकल के आया, लैटिन वर्ड इग्निस से निकल के आया है, जो कि जिसका मतलब होता है फायर, ठीक है। क्योंकि फायर से, यानी जो मैग्मा या फिर लावा होता है वो तो फायर ही होता है ना, फायर ही समझ लो आप, तो फायर से बनता है, यानी कि मैग्मा और लावा से बनता है इग्नियस रॉक, तो इसलिए लैटिन वर्ड इग्निस से निकल के आया। सेडिमेंट्री कहाँ से निकल के आया है, एक लैटिन वर्ड, लैटिन एक लैंग्वेज है बहुत पुरानी, सेडिमेंटम से निकल के आया जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। अब जब ये जो सेडिमेंट्स होता है वो सेटल डाउन, यानी कि एक जगह पे आकर डिपॉजिट हो जाता है एंड फिर वो मिलने लग जाता है, यानी कि एक दूसरे से ऐसे जुड़ने लग जाते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। इसलिए लैटिन वर्ड सेडिमेंटम यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, और सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाता है। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है ग्रीक वर्ड, मेटामॉर्फिक किधर से वर्ड निकल के आया है, ग्रीक भी एक लैंग्वेज है, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से निकल के आया जिसका मतलब होता है मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म्स, यानी कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक क्या है कि मेटामॉर्फिक में बन जाती है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, इसलिए मेटामॉर्फोस वर्ड यूज़ किया गया ग्रीक से, जिसको मॉडिफाई करके मेटामॉर्फिक बोला गया, ओके। फिर क्या है कि क्रस्ट जो है वो 1% बनाती है अर्थ का, पूरी अर्थ का 1% है क्रस्ट, और जो जो मेंटल लेयर है वो 84% बनाती है अर्थ का, और जो कोर लेयर 15% बनाती है, 15% बनाती है अर्थ का। जो रेडियस है अर्थ का वो है जो रेडियस है अर्थ का, यानी कि ये जो जितना होता है अर्थ का वो कितना है, 6371 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीपेस्ट माइनिंग, यानी कि जो सबसे डीपेस्ट होल और माइन खोदी गई है वर्ल्ड में वो है साउथ अफ्रीका में, जो कि है अबाउट, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर डीप है, ठीक है। ऑयल की सर्च में, मतलब ऑयल की खोज में, तेल की खोज में इंजीनियर्स ने एक होल डग किया है, यानी कि तेल की खोज में इंजीनियर्स ने एक बहुत गड्ढा, मतलब बहुत डीप गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा खोदा है, लगभग 6 किलोमीटर डीप का, ठीक है। टू रीच द सेंटर, यानी कि अगर आपको अर्थ के सेंटर में आके पहुंचना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपको कितना, मतलब अर्थ के अगर आपको कोर तक आके पहुंचना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप खोदते ही, मतलब लावा वगैरह मैग्मा होता है, तो उस वजह से ऑब्वियसली कोई नहीं जा सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है। पर इमेजिन करो कि अगर आपको अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है तो आपको कितना डीप होल खोदना पड़ेगा, तो आपको 6000 किलोमीटर डीप ओशियन फ्लोर से गड्ढा खोदना पड़ेगा। ओशियन फ्लोर तो 5 किलोमीटर होता है, तो इसलिए जल्दी, मतलब कि आपको सिर्फ
सिर्फ तो नहीं पर 6000 किलोमीटर डीप खोदना पड़ेगा। तो अगर आप कॉन्टिनेंटल मास से खोदना शुरू करोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा खोदना पड़ेगा, क्योंकि वो 35 किलोमीटर होता है डीप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि अगर आपको अर्थ के सेंटर बीच तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक 6000 किलोमीटर डीप गड्ढा खोदना पड़ेगा। और गड्ढा को खोदना कहाँ से स्टार्ट करना होगा, ओशियन फ्लोर से, ठीक है। चलिए हमने ये चैप्टर जो है इसका वन शॉट रिविज़न भी कर लिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।